दोस्तों शुरू करते हैं एक्सरसाइज 5.2 से क्वेश्चन नंबर 19। सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹5,000। सुब्बा राव ने 1995 में काम करना शुरू किया और उसकी एनुअल सैलरी यानी कि एक साल की तनख्वाह 5,000 रुपये थी। एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट फॉर ₹200 ईच ईयर। और फिर उसको हर साल 200 रुपये का इंक्रीमेंट मिला। इंक्रीमेंट का मतलब होता है उसके जो तनख्वाह थी वो बढ़ी। इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7,000। तो कौन से साल में या कितने साल बाद उसकी जो तनख्वाह है वो 7,000 रुपये हो जाएगी, ये क्वेश्चन है। तो देखिए, जब सुब्बा राव ने 1995 में काम शुरू किया था तो उसकी सैलरी थी 5,000 रुपीज़। तो वहां से शुरू करेंगे। सैलरी इन 1995 ₹5,000। सैलरी इन नेक्स्ट ईयर कितनी हो जाएगी, 1996 में कितनी हो जाएगी। उसे हर साल 200 रुपये इंक्रीमेंट मिल रहा है ना, तो 200 रुपये और जुड़ जाएगी उसकी। तो ₹5,000 में 200 और जुड़ जाएगा, यानी कि 5,200 रुपीज़ हो गई अब उसकी सैलरी एक साल बाद। इसी तरह से सैलरी इन 1997 में कितनी हो जाएगी। अब 5,200 तो 96 की थी, इसमें 200 और जुड़ जाएंगे, यानी कि 5,400 रुपीज़ हो जाएगी। इस तरह से ये आपकी एपी बन रही है और इसमें आपको डी भी बिल्कुल साफ दिख रहा होगा। 200 रुपीज़ इसके अंदर आपका डी है। तो देयरफॉर एपी आपकी बनी 5,000, उसके बाद 5,200, इसके बाद 5,400 एंड सो ऑन। और ये ख़त्म हो रही है आपकी 7,000 पे। हमको यहाँ एपी ख़त्म कर देनी है क्योंकि पूछा है क्वेश्चन में कि 7,000 रुपये उसके कब हो जाएंगे, कितने साल बाद हो जाएंगे। तो ये जो 7,000 रुपये है ना, यहाँ पे अपनी एपी को स्टॉप कर देना और ये निकालना है आपको कि एन की किस वैल्यू पे आपके 7,000 रुपीज़ बनते हैं। यानी ए एन को आप 7,000 मान लें और अपना क्वेश्चन करके आपका एन आ जाएगा। तो लेट ए एन इज इक्वल टू 7,000। तो ए प्लस एन माइनस 1D इज इक्वल टू 7,000। ए है आपका फर्स्ट टर्म 5,000 प्लस एन आपको निकालना है तो एन माइनस 1, और डी तो आपको इसमें बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है, हर बार 200 रुपये बढ़ रहे हैं। आप चाहे तो यहाँ निकाल के भी दिखा दे इस तरह से, डी इज इक्वल टू 200 ऐसे मेंशन कर दे अपने क्वेश्चन में। यहाँ आपको 200 लेना है मल्टीप्लाई में, सारा इज इक्वल टू 7,000। अब सॉल्व करेंगे तो ये जो 5,000 है इधर पहले चला जाएगा, तो यहाँ आपका n-1 इंटू में 200 बच गया और 7,000 के पास ये 5,000 इधर आके माइनस हो गया। तो इस तरफ तो यही रहेगा n-1 इंटू 200। इसकी वैल्यू आ गई आपकी राइट साइड में 2,000। अब यहाँ से आपका n-1 हो जाएगा ये 2,000 और ये जो 200 यहाँ मल्टीप्लाई में है ये आपका डिवाइड में चला जाएगा और इसे सॉल्व करके ये आपका 10 आ गया। n-1 10 आया है। आपको n निकालना है तो n के लिए -1 को यहाँ से हटाना पड़ेगा, ये इधर जाके आपका दूसरी तरफ प्लस हो जाएगा। तो n की वैल्यू आ गई आपकी 11। यानी 11वें साल के अंदर उसकी जो तनख्वाह है वो 7,000 रुपये हो जाएगी और यही इसका आंसर है। तो आंसर ऐसे लिखेंगे, इन द 11th ईयर her income will reach ₹7,000।
11वें साल में उसकी तनख्वाह 7,000 रुपये हो जाएगी। चलिए इसके बाद क्वेश्चन करते हैं 20 भी इसी तरह का क्वेश्चन है आपका। उसमें एक वर्ड प्रॉब्लम दे रखी है, उसमें से आपको एपी तैयार करनी है और फिर जो उसके अंदर पूछा है वो निकालते हैं। रामकली saved ₹5 in the first week of a year and then increased her weekly savings by ₹1.75। रामकली ने पैसे जोड़ने शुरू किए और पहले हफ्ते में उसने 5 रुपये जमा किए और फिर हर हफ्ते उसने अपनी बचत में 1.75 रुपीज़ बढ़ाती गई हर हफ्ते। तो इफ़ इन द nth वीक हर वीकली सेविंग्स बिकम ₹20.75, अगर nth वीक के अंदर उसकी जो सेविंग्स हैं वो 20.75 हो गई तो बताइए n कितना है। n का मतलब है कि कौन से हफ्ते में उसकी सेविंग 20.75 हो जाती हैं। सेम टू सेम इसी तरह का क्वेश्चन है जैसा अभी आपने लास्ट किया है। तो इसमें शुरुआत करेंगे सेविंग इन फर्स्ट वीक से। सेविंग्स इन फर्स्ट वीक, पहले हफ्ते में उसने 5 रुपये जमा किए। फिर सेविंग्स इन सेकेंड वीक, दूसरे हफ्ते में कितने हो जाएंगे, देखिए वो हर हफ्ते 1.75 रुपये उसके अंदर ऐड कर रही है, तो दूसरे हफ्ते में उसकी जो सेविंग हो जाएगी ना वो 5 + 1.75 हो जाएगी, यानी कि 6.75। और इसी तरह से थर्ड वीक में उसकी सेविंग कितनी हो जाएगी, अब इसके अंदर 1.75 ऐड करेंगे, 6.75 हो गए ना उसके ऑलरेडी सेकेंड वीक में। अब इसके अंदर फिर से जुड़ जाएगा 6.75 में अब 1.75 जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 6 और 7 और 8 एंड 8.5, ये 8.5 आ गया। इस तरह से ये आपकी एपी बन रही है। तो लिखेंगे देयरफॉर एपी 5, 6.75, 8.5, एंड सो ऑन, और लास्ट में एपी ख़त्म हो रही है आपकी 20.75 पे। इसे हम एंड मान लेंगे और यही आपका जो है एन माना जाएगा इसमें, तो इसे आप एन मान लेंगे। तो यहाँ से n आ जाएगा, n का मतलब है ये कौन सा हफ्ता है जिसके अंदर उसके 20 रुपये 75 पैसे हो गए, तो इसे an मान लेंगे। तो लेट an इज इक्वल टू 20.75। an का फॉर्मूला लिखते हैं a + n-1d इज इक्वल टू 20.75। a की वैल्यू आपकी इसमें है 5, ए होता है आपका फर्स्ट टर्म एपी का, तो ये 5 है, प्लस एन आपको पता नहीं है वही तो निकालना है, और डी इसमें कितना है, डी यही तो है 1.75। हर बार इसके अंदर जो बढ़ रहा है वही तो इसमें डी है, तो ऐसे मेंशन कर दें आप अपने क्वेश्चन में डी इज इक्वल टू 1.75। इसे ब्रैकेट में लिखें यहाँ और ये मल्टीप्लाई में है, इज इक्वल टू 20.75। अब यहाँ 2 टर्म है, मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ यही बात कि आप पहले इसको मूव करें, ये जो आपका नंबर होता है आगे का इसे दूसरी तरफ ले जाएं, क्योंकि ये प्लस का है तो इधर जाके आपका माइनस हो जाएगा। यहाँ बचेंगे आपके n-1 और 1.75। इस तरफ इसे सॉल्व करते हैं तो सिंपली 20 में से 5 माइनस हो रहा है, ये आपका 15.75 रह गया। इधर इसको रिराइट कर देते हैं अभी, 1.75 इंटू n-1 15.75 के बराबर है। अब आपको 1.75 यहाँ से मूव करना है और ये मल्टीप्लाई में है ना, तो इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा आपका सिर्फ n-1, और अब ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है। ब्रैकेट तब लगाना आपको ज़रूरी होता है जब इसके पास में कोई नंबर होता है दूसरा। तो 5.75 की डिवाइड होगी 1.75 से। अब इसे डिवाइड करते हैं,
देखिए डिवाइड के लिए सबसे पहले ना आप अपने पॉइंट हटा लिया करें, और पॉइंट हटाने का सिंपल सा रूल ये होता है कि जैसे ये ऊपर है 1575, इसे पूरा लिख लें आप। यहाँ पॉइंट के बाद आपके 2 नंबर है ना, तो आप नीचे 1 के साथ 2 0 लगा लें, तो ये हट गया इसका पॉइंट। अब नीचे वाले का 175, यहाँ पॉइंट के बाद 2 नंबर थे, तो आप ऊपर 1 के साथ में 2 0 लगा लें, तो इसका पॉइंट हट गया। इसका सिंपल सा लॉजिक यही तो होता है कि इसको 100 से डिवाइड किया तो यहाँ दो अक्षर छोड़ के पॉइंट लग जाएगा। अगर यहाँ पे 3 नंबर होते ना आपके, तो फिर आप यहाँ पे 3 0 लगाते। तो ये सबसे सिंपल तरीका है, और सबसे पहले बेहतर होता है कि आप अपने पॉइंट हटा लें। तो 100 से तो पूरा 100 कट गया, और इनको किया जाएगा डिवाइड। 1575 को 175 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका 9 पे चला जाएगा। 9 आ जाएगा जब आप इसे डिवाइड करेंगे ना, ये आपका 9 पे पूरा जा रहा है। ये 175 से करेंगे तो 9 पे जा रहा है ये पूरा, तो 9 यहाँ आ गया। अब 9 किसकी वैल्यू है? n-1 की। आपको तो n निकालना है, तो n अकेला छोड़ दीजिए, और 9 के पास ये माइनस का 1 जाके प्लस हो जाएगा, तो n की वैल्यू आ गई आपकी 10। यही आपका आंसर है। यानी कि 10वें हफ्ते में जो है ना, उसकी सेविंग्स 20 रुपीज़ 0.75 पैसे बन जाएगी। तो आंसर है n की वैल्यू n = 10। चलिए, आई होप आपको दोनों क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना, और फ्रेंड्स में, क्लासमेट्स में शेयर कर देना, और 10th क्लास का कंप्लीट मैथ्स पढ़ने के लिए आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।